दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम आपको एक दिल दहला देने वाला सच्चा वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रबीउल अव्वल का मुबारक महीना चल रहा है और घर घर में नजर नियाज और महफिल मिलाद का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो हमारी आप सबसे गुजारिश है कि 12 रबीउल अव्वल का ये वाकया ज़रूर सुनिएगा और ख़ास तौर पर नौजवान लड़के लड़कियां तो ये वाकया ज़रूर सुने और इससे इबरत हासिल करें। तो आइए दोस्तों, आज का वाकया शुरू करते हैं। 12 रबीउल अव्वल की रात एक हाफिज कुरान लड़की को अल्लाह ताला ने भयानक सजा दी कि उसने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी और जब उसकी कब्र खोदी गई तो वो भयानक मंजर देखकर लोगों की तो चीखें निकल गई। आखिर इस हाफिज कुरान लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से उसे इतनी इबरतनाक सजा मिली। आइए दोस्तों, ये कहानी उसी की बहन की जुबानी सुनते हैं। उसकी बहन कहती है कि मेरा नाम सना है, हम 2 बहनें थी, हमारा कोई भाई नहीं था। मेरी शादी अपने खलाजाद भाई हबीब के साथ हुई थी और मैं रुखसत होकर अपनी ससुराल चली गई। साइमा मेरी छोटी बहन थी। मेरे वालिदैन बहुत ही नेक और दीनदार थे। पूरा गांव मेरे वालिद साहब हाजी अब्दुल रशीद की इज्जत करता था। मेरी वालिदा को लोग आपा कहकर पुकारते थे। वैसा तो सारा साल ही मेरे वालिद साहब नजर नियाज का बंदोबस्त करते थे, लेकिन रबीउल अव्वल के महीने में तो हमारे यहाँ खास एहतमाम होता है। रबीउल अव्वल की पहली तारीख से ही हमारे घर पर इबादतों का एहतमाम किया जाता था। मुझे याद है कि हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि रबीउल अव्वल के महीने में अम्मी और अब्बा रोजा रखते थे और प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल का बंदोबस्त करते थे। नियाज की तैयारी में हम दोनों बहनें भी वालिदा के हाथ बटाती थी। बेशक हमारे वालिदैन को अल्लाह ताला ने बेटे के नेमत से महरूम रखा था, लेकिन उन्होंने कभी भी ये कमी महसूस नहीं की थी। बल्कि हमारे वालिद तो अक्सर कहते थे कि हमारे प्यारे आका को भी अल्लाह ताला ने बेटी अता फरमाई थी। बेटियां तो किस्मत वालों को मिलती है। मेरे शौहर को पता था कि रबीउल अव्वल में मेरे वालिदैन के यहाँ एहतमाम होता है, तो वो नेक शख्स मुझे ये पूरा महीना मेरे वालिदैन के घर छोड़ के आ जाता था। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे और इस दफा भी पहली रबीउल अव्वल को ही हबीब मुझे मैके छोड़ आए। माशाल्लाह से मेरे बाबा के घर में तो रबीउल अव्वल की रौनक ही अलग होती थी। मेरे माँ बाप दोनों हाफिज कुरान थे और वालिदा गांव के बच्चों को कुरान पढ़ाया करती थी। इन दिनों अम्मी जान जरा कमजोर हो गई तो गांव के बच्चों को साइमा पढ़ाया करती थी, वो भी हाफिज कुरान थी। 12 रबीउल अव्वल को हमारे घर महफिल मिलाद थी। साइमा कई दिनों से महफिल की तैयारी कर रही थी। उसने अपने हाथों से सारे घर के पर्दे और कालीन धोकर साफ सुथरे कर रखे थे। 12 रबीउल अव्वल की सुबह फजर की नमाज के बाद से ही साइमा ने अपने हाथों से नियाज बनाकर उसकी थैली तैयार करके रख दिए। महफिल मिलाद सारा दिन चलती रही। साइमा ने सब मेहमानों की खूब खातिरदारी की। शाम के वक्त दुआ हुई और फिर सब लोग इजाजत लेकर अपने अपने घरों को रुखसत हो गए। साइमा ने हम सब घर वालों को अपने हाथों से बनाई हुई नियाज खिलाई और हम सब थकावट से चूर थे, इसलिए अपने अपने कमरों में जाकर आराम करने लगे। लेकिन साइमा ने अकेली ही सारे घर को समेटा। रात को तकरीबन 3 बजे का टाइम था जब साइमा की दर्दनाक चीखों की आवाज सुनकर मेरी आंखें खुली। मैं फटाफट अपने बिस्तर से उठी और तकरीबन भागते हुए बाहर सहन में आ गई। जिस तरफ से साइमा की आवाज आ रही थी उधर जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। अम्मी अब्बा भी सहन में पहुंच चुके थे। हम सब ने सहन में पहुंचकर जब देखा तो साइमा जमीन पर पड़ी हुई तड़प रही थी और उसकी दर्दनाक चीखे की आवाज गूंज रही थी। उसके हाथ मुड़ चुके थे और मुंह से आग निकल रही थी। बड़ी मुश्किल से कांपती हुई आवाज के साथ
साइमा हमें सिर्फ इतना ही बता पाई कि उसे एक काले सांप ने डस लिया है। अम्मी की तो हालत खराब हो गई। मेरे शौहर ने फौरन गाड़ी की चाबी उठाई और साइमा को लेकर हम फौरन करीबी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर्स ने साइमा को मुआयना किया और कहने लगे कि यह अस्पताल पहुंचने से 10 मिनट पहले ही वफात पा चुकी है, यानी इंतकाल कर चुके हैं। हम सब लोगों की तो हालत रो रो कर बुरा हाल हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ तो क्या हुआ। गांव का कब्र खोदने वाला चाचा फजल बख्श फजर की नमाज अदा करने के बाद सुबह सवेरे कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। हमारे गांव में जब भी किसी का भी इंतकाल होता तो उसकी कब्र फजल बख्श ही खोदा करता था। हर बार की तरह फजल बख्श को खबर मिल चुकी थी कि हाजी अब्दुल रशीद की जवान बेटी वफात पा चुकी है। फजल बख्श कब्र खोदने का साजो सामान लेकर घर से निकल पड़ा, मगर जैसे ही फजल बख्श कब्रिस्तान में पहुंचा तो कब्र खोदने की तैयारी करने लगा तो उसे अजीब सा महसूस होने लगा। फजल बख्श को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। उसे अपने वजूद में अजीब और गरीब सनसनी महसूस हो रही थी। यूं लग रहा था कि गोया कि उसके जिस्म की ताकत ही ना हो। फजल बख्श को गुज़श्ता रात ही बता दिया गया था, इसीलिए मेरे शौहर ने उसको पैगाम भिजवा दिया था जल्द से जल्द कब्र खोद देना ताकि तदफीन में किसी किस्म की देर ना हो। फजल बख्श के अपने बच्चे भी साइमा के पास कुरान की तालीम हासिल करते थे। उसको इल्म था कि ये एक बहुत ही नेक और अच्छी लड़की है। वो सोच रहा था कि ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मुझे एक नेक हाफिज कुरान की कब्र खोदने की सआदत हासिल हुई। शायद उसी नेकी के बदले मेरा रब मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। फजल बख्श ने कब्र खोदनी शुरू की, लेकिन जो चीज उसे अजीब लग रही थी वो उसके दिल की बेकरारी थी। इससे पहले कभी भी किसी भी कब्र खोदने के दौरान उसकी ऐसी हालत नहीं हुई थी, और उसे तो जमीन भी पहले से ज्यादा सख्त महसूस हो रही थी। कई मर्तबा उसने जमीन पर औजार मारे, लेकिन मिट्टी की जगह वहां से बेशुमार पत्थर निकलकर सामने आ रहे थे। फजल बख्श यही समझ रहा था कि शायद यहाँ से जमीन पथरीली हो। उसने सोचा कि किसी और जगह कब्र खोद लेता हूँ। जैसे ही उसने थोड़े फासले पर दोबारा कब्र खोदना शुरू किया तो उसके सामने ऐसा ही मंजर आया। फजल बख्श हैरान और परेशान होकर एक तरफ बैठ गया और अपने चेहरे पर आने वाले पसीना साफ करने लगा। यह सोचने लगा कि या इलाही ये क्या माजरा है, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। इस कब्रिस्तान में आज से पहले मैंने सैकड़ों कब्र खोद चुका हूँ, लेकिन आज तक कभी भी ऐसा मंजर देखने को नहीं मिला। अभी ये इसी परेशानी के आलम में बैठा था कि मेरी हाफिज कुरान बहन का जनाजा कब्रिस्तान में दाखिल होता हुआ दिखाई दिया। गांव की तारीख का शायद ही यह पहला जनाजा था जिसमें मर्दों से ज्यादा बच्चे शरीक थे। सब बच्चों की आंखें रो रो कर सुर्ख हो चुकी थी। वो सिसकियां लेकर रो रहे थे और यही दुआ कर रहे थे कि ऐ अल्लाह साइमा आपा की मंजिलों को आसान फरमा दे। इन सब के लबों पर कलमा तैयबा का विर्द जारी था। मेरी बहन की वफात हुई तो पूरे गांव के बच्चे जनाजा में शामिल थे। यूं लग रहा था गोया के इन बच्चों की तो सगी बहन उससे जुदा हो गई हो। मेरे शौहर बच्चों को देखकर हैरान थे तो उनको किसी ने बताया कि साइमा हाफिज कुरान थी और इन सब बच्चों को कुरान पढ़ाया करती थी, और वो एक एक बच्चे से बेहद प्यार करती थी और अपने शागिर्दों से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। इसीलिए बच्चे इसके अचानक वफात पर इस कदर गमजदा थे। मेरी बहन की मैयत तदफीन के लिए कब्रिस्तान में दाखिल हो चुकी थी, लेकिन कब्र खोदने वाले हैरान और परेशान होकर बैठा हुआ था और इतने बड़े जनाजा को आता देख रहा था। कलमा शहादत की आवाजें गूंज रहे थे। जनाजा को देखकर तो साफ साफ पता चल रहा था कि ये लड़की बहुत नेक और पारसा थी। दूसरी जानिब कब्र को देखकर फजल बख्श हैरान और परेशान था और अस्तगफिरुल्लाह का विर्द उसके लबों पर जारी था। जब मेरी बहन साइमा की मैयत को कब्र में उतारा जाने लगा
तो अचानक मिट्टी हिलने लगी और यूं महसूस हुआ कि जैसे मिट्टी में कुछ मौजूद हो। वहां मौजूद लोगों ने यह मंजर देखा तो उनके तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। इससे पहले कि साइमा को कब्र में दफन करते, कब्र की मिट्टी में से यकायक एक बहुत बड़ा काला 2 मुंह वाला सांप जाहिर हुआ और उसने आनन फानन मैयत को डंग मारना शुरू कर दिया। अगले ही पल यहाँ मौजूद लोगों ने मैयत को कब्र से दूर खींच लिया। सांप उस कब्र में घूमने लगा और बेशुमार बिच्छू नमूदार होने लगे। ये देखकर वहां के लोगों की तो चीखें निकल गई। ये बात अब तक पूरे गांव में फैल चुकी थी। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता है देखो कब्र से सांप निकल आया, लेकिन ये तो हाफिज कुरान थी, इसकी कब्र से कैसे सांप निकल सकता है। ये लड़की तो कई बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती थी, दीनी दर्स दिया करती थी, इससे जरूर कोई गुनाह हुआ है जो इसकी कब्र से इतना बड़ा सांप जाहिर हुआ। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। जनाजा में शामिल लोग कब्र से दूर हटकर खड़े हो गए। कोई भी कब्र के करीब जाने को तैयार नहीं था और ना ही कोई मैयत को उठाकर कब्र में दफनाने की हिम्मत कर रहा था। मेरे वालिद साहब ने फजल बख्श से कहा कि तुम एक नई कब्र तैयार करो। फजल बख्श ने दूसरी कब्र खोदना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी कब्र में भी वही भयानक मंजर नजर आने लगा। बल्कि दूसरी कब्र में तो बेशुमार सांप और बिच्छू रेंग रहे थे। गोया ये महसूस हो रहा था कि पहले से ही ये मैयत के इंतजार में थे। मेरे शौहर भी वही मौजूद थे। वो गांव के चंद मुअज़्ज़ज़ आदमियों को साथ लेकर हमारे इलाके के एक मशहूर आलिम दीन की खिदमत में हाजिर हुए। वो अल्लाह के बहुत ही नेक और बरगुज़ीदा बुजुर्ग थे। सारे इलाके के लोग उनकी बेइंतहा इज्जत और एहतराम करते थे। हमारे गांव में जब भी कोई हादसा या किसी भी किस्म की कोई परेशानी या मुश्किल आती तो तमाम गांव वाले उन्हीं से मशवरा तलब करते। मौलाना उस वक्त मस्जिद में बैठे हुए थे। वह ऐसी परेशानी के आलम में गांव के लोगों को देखकर बेचैन हो गए और पूछने लगे कि क्या माजरा है। वो लोग तो ये मंजर अभी अभी कब्रिस्तान से देख कर आए थे। सब मौलाना को बता दिया। ये सब कुछ जानकर मौलाना की आंखें हैरत से खुल गई और वो अस्तगफिरुल्लाह की विरद करने लगे। मौलाना साहब कहने लगे कि मुझे भी कब्रिस्तान में ले चलो, मैं वो सारा मंजर अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। जैसे ही मौलाना साहब कब्रिस्तान में पहुंचे तो वहां लोगों की काफी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। लोगों ने मौलाना को देखा तो जल्दी से रास्ता खाली करने लगे। मौलाना साहब कब्रिस्तान में खुद तशरीफ ले गए। मौलाना ने एक नजर मेरी बहन साइमा की मैयत पर डाली और फिर कब्र की जानिब देखने लगे। मौलाना को जनाजा में शरीक बच्चे भी दिखाई दे रहे थे। वो सब लोग अब दूर जाकर खड़े थे। कोई भी मैयत के करीब नहीं आ रहा था। इतने में एक शख्स मौलाना के पास आया और कहने लगा कि इस लड़की की पहली कब्र इस जानिब खोदी पड़ी है, जिसमें मौजूद चुभने वाले बेशुमार कंकर और पत्थर पड़े हैं। हालांकि ये कोई पथरीला इलाका नहीं है, लेकिन दूसरी दफा जो कब्र खोदी गई तो कब्र में 2 मुंह वाला सांप निकल आया, जिसे देखकर सब लोग डर गए। उसके बाद इस लड़की की कब्र को एक दूसरी जगह खोदा गया तो वही मंजर वहां भी पेश आया। मौलाना साहब अपने आंखें बंद किए पीछे हट चुके थे। उस वक्त भी वो कब्र में बहुत बड़ा काला सांप मौजूद था और कब्र की दीवारों से मिट्टी हिलती हुई महसूस हो रही थी, गोया के बेशुमार बिच्छू रेंग रहे हो। मौलाना साहब की आंखों में आंसू आ गए। वो बुलंद आवाज में अल्लाह का जिक्र करने लगे। वहां मौजूद लोगों ने मेरी बहन के बारे में अपनी अपनी समझ के मुताबिक मौलाना साहब को मालूमात देना शुरू कर दी। 3 घंटे गुजर चुके थे। मैयत यूं ही कब्रिस्तान में पड़ी थी। मौलाना साहब ने हुक्म दिया कि इस लड़की की मैयत को मस्जिद में ले जाया जाए। लोग सरगोशियां कर रहे थे कि आखिर ये क्या मामला है। अब तो लोगों ने तरह तरह की बुरी बुरी बातें करना शुरू कर दी। मेरे बाबा की तो हालत खराब हो गई थी। माँ का भी रो रो कर बुरा हाल था। खैर मेरी बहन की मैयत को मस्जिद में पहुंचा दिया गया।
मस्जिद में लगभग गांव के सभी लोग जमा हो चुके थे। वहां मौजूद हर शख्स मेरी बहन के बारे में अलग अलग कहानी सुना रहा था। कोई कहने लगा, अरे हम तो इसे बड़ी ही नेक समझते थे, हाफिज कुरान होने के बावजूद भी लड़कों को अपने घर में बुलाकर तालीम देती थी। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इस पर अजाब नाजिल किया, वो भी रबीउल अव्वल के पाक महीने में और 12 रबीउल अव्वल की रात। एक शख्स कहने लगा, ये लड़की तो नाबालिग लड़कों को तालीम दिया करती थी जिनकी उम्र 11 साल से कम होती थी। इसी लम्हे मौलाना साहब मस्जिद में दाखिल हुए तो एकदम खामोशी छा गई। मजमे में से किसी ने मौलाना से पूछा कि अब इस लड़की की मैयत को कब्र में दफनाई जाएगी या नहीं। जो कुछ उसके साथ हो रहा है, ऐसा लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा गुनहगार थी। तभी तो जमीन ने भी उसे कबूल करने से इनकार कर दिया। मौलाना साहब सब लोगों को खामोश रहने का इशारा किया और कहने लगे कि अल्लाह के यहाँ कौन नेक है कौन बद है, उसका फैसला खुद उसकी जात करेगी। दुनिया वाले को कोई हक नहीं है कि किसी पर कोई गुनाहगारी या पारसाई का ठप्पा लगाने का। मौलाना साहब ने फरमाया कि जितने भी बच्चे इस लड़की के पास कुरान पाक पढ़ने जाते थे, उन सब को बुलाया जाए। मैं सबसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सभी बच्चे मस्जिद में आ गए। मौलाना साहब आगे बढ़े और बच्चों से सवाल करने लगे कि क्या तुम्हारे हाफिज कुरान बाजी ने कभी तुम पर हाथ उठाया था या सख्ती की थी। ये सुनकर एक लम्हा तो बच्चे खामोश रहे, फिर कहने लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है और कभी भी नहीं हुआ है। वो बहुत ही अच्छी थी, हमने तो पहला हरूफ ही उनके पास आकर सीखा था। उन्होंने कभी भी किसी बच्चे के साथ सख्ती नहीं की थी और ना ही किसी बच्चे को कभी मारा था। उसके बाद मौलाना साहब हमारे घर तशरीफ लाए और मेरी वालिदा और वालिद साहब से साइमा के बारे में पूछने लगे कि क्या वो माँ बाप की नाफरमान थी, उनका दिल दुखाती थी। तो मेरी अम्मी और बाबा रोने लगे और कहने लगे कि हमारी साइमा आज तक कभी भी उफ तक नहीं की। अम्मी कहने लगे कि मौलाना साहब, साइमा तो घर के सारे काम खुद करती थी और रात को सोने से पहले मुझे बिला नागा सर या पैर दबाकर सोया करती थी। कुछ अरसा पहले मुझे फालिज हो गया था, तब से लेकर आज तक मेरी बेटी गांव के तमाम बच्चों को पढ़ाने लगे। घर के सारे काम काज खुद ही करती थी, मुझे कभी चारपाई से कदम भी नहीं उतारने दिया। मेरे एक इशारे पर हाजिर हो जाती थी। हम सब तो बेहाल हो चुके थे। मेरी बहन ऐसी थी जिसके किरदार पर एक भी दाग दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लोग उसकी तारीफें करते नहीं थकते थे। मौलाना साहब भी बेहद परेशान हो गए। उन्होंने वजू किया और जाए नमाज बिछाकर 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर दुआ करने लगे कि या इलाही, ये क्या माजरा है कि इस बच्ची को जमीन भी कबूल करने से इनकार कर दिया। मौलाना दुआ करने के बाद हमारे सहन में आकर बैठे। हम सब उनके पास जा बैठे। अम्मी ने मौलाना साहब को बताया कि साइमा दिन भर 12 रबीउल अव्वल की महफिल मिलाद का बंदोबस्त करने में मसरूफ रही और उसने तने तनहा महफिल के सारे इंतजाम संभाल लिए। रात को हम सब लोग आराम करने लगे तो मेरी बेटी अकेले ही सारे घर की साफ सफाइया में मशगूल हो गई। ये एक अनोखा ही वाकया था, क्योंकि किसी ने भी अपनी जिंदगी में आज से पहले ऐसा मामला कभी नहीं देखा था। मौलाना साहब परेशानी के आलम में हम सब घर वालों के साथ बैठे थे कि उसी वक्त मेरी बहन की बचपन की एक सहेली जिसका नाम सुबुल है, वो वहां आ गई। वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी और कांप रही थी। वो साइमा की बचपन की सहेली थी, लेकिन चंद माह पहले ना जाने किस बात पर दोनों सहेलियों में अनबन हुई और बचपन की दोस्ती गोया टूट गई। उसी दौरान सुबुल की शादी हो गई तो साइमा उसकी शादी में भी शरीक नहीं हुई। मौलाना साहब, मैं और अम्मी और बाबा वही मौजूद थे। उसी वक्त सुबुल ने ऐसी बात कही कि हम सब के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सुबुल मुकम्मल पर्दे में थी। उसने एक बुर्का पहन रखा था। वो मौलाना साहब के कदमों में जा बैठी और रोने लगी। वो कहने लगी कि जब मुझे खबर मिली
کہ میری دوست سائمہ کی قبر پہ یہ معاملہ پیش آیا ہے تو میں تو کانپ کر رہ گئی اور فوراً یہاں آ پہنچی۔ مجھے پہلے سے ہی ڈر تھا کہ اللہ تعالیٰ میری سہیلی سے ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ توبہ کر لو، لیکن اس کو اپنی غلطی کا احساس تک نہیں تھا۔ مولانا صاحب سبل کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، بیٹا جو بھی کہنا ہے بالکل سچ کہنا، مرے ہوئے لوگوں پر بہتان لگانا گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ تبھی سبل نے اپنے پرس سے ایک موبائل نکالا اور اس کو آن کر کے کچھ میسج اور تصویریں ہمیں دکھانے لگی، جنہیں دیکھ کر ہم سب کی روح کانپ گئی اور ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سبل کہنے لگی کہ مجھے پتا تھا آپ لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، اسی لیے ثبوت ساتھ لائی ہوں۔ کیونکہ سائمہ کے پاس اپنا موبائل نہیں تھا تو وہ اپنے منگیتر جواد سے بات کرنے کے لیے میرا فون ہی استعمال کرتی تھی۔ اسی دوران سائمہ سے میری بات چیت ختم ہو گئی اور میری شادی ہو گئی تو اس فون کا مجھے خیال ہی نہیں آیا اور موبائل یوں ہی میری الماری میں پڑا رہ گیا۔ سبل کہنے لگی، جب بھی گاؤں میں کہیں محفل میلاد ہوتی تو وہ اپنے گھر سے میرے ساتھ ہی جاتی، لیکن مجھے محفل میں بٹھا کر خود جواد کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کرنے چلی جاتی۔ یہ تقریباً 6 ماہ پہلے کی بات ہے، جب آپ لوگوں کے گھر میں محفل تھی اور جس وقت سب گھر والوں محفل میں مصروف تھے تو سائمہ نے چپکے سے جواد کو اپنے گھر میں بلایا اور چھت پر موجود ایک کمرے میں چھپا دیا۔ جیسے ہی محفل ختم ہو گئی، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں لوٹ گئے تو سائمہ نے جواد کو لائی ہوئی نیند کی گولیاں نیاز کی کھیر میں ملائی اور اپنے والد اور والدہ کو وہ کھیر کھلا دی تاکہ ماں باپ بے خبر سو جائے اور وہ اکیلے کمرے میں جواد کے ساتھ وقت گزارے۔ لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ غلطی سے اس نے اپنے والدہ کی کھیر میں زیادہ ہی دوا ملا دی، جس کی وجہ سے ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ تب میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور میں نے سائمہ کو سمجھایا کہ توبہ کر لو اور اپنی ماں سے معافی مانگ لو، ورنہ میں جا کر اس کے ماں باپ کو سب باتیں بتا دوں گی۔ لیکن وہ تو نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی، اپنی غلطی پر پریشان ہونے کے بجائے مجھ سے تعلق ختم کر لیا۔ اس کو اپنے حافظ قرآن ہونے پر اور اپنی عبادتوں پر اتنا فخر ہو چکا تھا کہ وہ سمجھتی تھی کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کی۔ میں اس وقت آپ سب لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتی تھی، لیکن کیونکہ سائمہ میری بچپن کی سہیلی تھی اور وہ میری ہر بات سے واقف تھی، وہ تو الٹا مجھے ہی بلیک میل کرنے لگی۔ اس کے بعد تو جب بھی گھر میں محفل میلاد ہوتی، سائمہ ایسے ہی اپنے ماں باپ کو نیند والی گولیاں کھلا کر ملاقاتیں کرتی تھی۔ میرے شوہر کا ایک دوست کیونکہ جواد کا کزن تھا اور جواد اپنے کزن سے ساری باتیں شیئر کرتا تھا اور اس کا کزن میرے شوہر کو ہر بات بتاتا تھا۔ جواد جب بھی اس طرح سے تنہائی میں ملاقات کرتا تھا، وہ اپنی ملاقاتوں کی ویڈیو بنا لیتا اور کچھ ویڈیوز جواد کے کزن چپکے سے جواد کے فون سے چرائی، وہ بھی سبل کے شوہر کے پاس موجود تھی۔ سبل نے ہمیں وہ بھی دکھائی۔ امی اور بابا تو کچھ دیکھ نہیں پا رہے تھے، انہوں نے سبل سے کہا کہ تم فون آف کر دو۔ سبل نے بتایا کہ اس دفعہ 12 ربیع الاول کو انہوں نے ویسے ہی ملاقات کی تھی، جس کی ویڈیو بھی جواد کے کزن نے اس کے فون سے چرائی اور میرے شوہر کے ساتھ شیئر کی۔ اسی وجہ سے اللہ نے سائمہ کو اتنی بڑی سزا دی۔ سبل کے موبائل میں سائمہ کے بے شمار وائس چیٹس، میسج اور ویڈیوز تھی جو سارے معاملہ کا ثبوت پیش کر رہی تھی۔ سبل میری امی اور ابا کے پیروں میں بیٹھ گئی اور رو رو کر معافیا مانگنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ کہیں نہ کہیں میں بھی مجرم ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ سے بہت خوف آ رہا ہے، کاش میں پہلے ہی یہ ساری باتیں آپ سب کو بتا دیتی تو شاید یہ معاملہ یہاں تک نہ بڑھتا، اور میں آپ سب سے معافی مانگتی ہوں تاکہ میرا اللہ بھی معاف کر دے۔ ہم سب کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا۔ ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ سائمہ ہم سب کے آنکھوں میں دھول جھونک کر ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے
کہ جواد تو اس کا منگیتر تھا اور کچھ ماہ بعد اس کی شادی بھی ہونے والی تھی، تو پھر بھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی؟ مولانا صاحب تو چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر پہلے ہی جا چکے تھے۔ وہ سیدھا مسجد میں تشریف لے گئے۔ اس وقت رات کافی ہو چکی تھی۔ مولانا صاحب نے میت کو اٹھانے کا اشارہ کیا اور قبرستان میں تشریف لے گئے۔ گپ اندھیرے میں ایک نئی قبر کھدوائی گئی۔ کسی کو بھی قبر پر روشنی ڈال کر دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ مٹی میں ہونے والی سرسراہٹ کی آواز فضا میں گونج رہی تھی اور سائمہ کو مٹی کے حوالے کر دیا گیا۔ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا را اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسا کام نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہی آپ کی برائی کا راز فاش کر دے، اور بطور انسان اگر آپ سے کبھی بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اپنے رب سے فوراً معافی مانگ کر توبہ کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ زندگی ختم ہو جائے اور ہمیں معافی مانگنے کا موقع بھی نہ ملے۔ تو دوستو، آج کی واقعہ سے متعلق آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ایک لائک کرے، اور اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔